रागिनी जी आवाज आ रही है? भागम भाग मची हुई है और पिछड़ी जाति के नेताओं को, जो कि निर्णायक रहे थे पिछली बार बीजेपी की प्रचंड जीत में, बहुत भारी तादाद में पिछड़ी जातियों ने साथ दिया था। इस बार उनके नेता जो इनके मंत्रिमंडल में थे वो सब पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस भागम भाग में, रेस में कांग्रेस है भी। अंजना जी देखिए, सुधांशु जी ने बड़ी बौद्धिक परिभाषा देने की कोशिश की 80-20 की, और आपने ठीक कहा कि अक्सर जनता की आंख में जो धूल झोंकना चाहते हैं वो स्वयं ही बुड़बक बन जाते हैं। तो देखिए, आप 80-20 के आप तमाम किस्म का विश्लेषण कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। अब्बा जान चचा जान का क्या करेंगे, कब्रिस्तान शमशान का क्या करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या करेंगे, और हिंदू मुसलमान का क्या करेंगे। यहाँ चुनाव में आप वोट दें और पाकिस्तान में बम फूटे, ऐसे वक्तव्यों का आप क्या करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि लगातार अपनी प्रशासनिक राजनीतिक विफलताओं, अपने नकारापन निकम्मेपन की ढाल धर्म को बनाते रहे। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वही करती है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, इन्हें धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता का सहारा होता है। पर मुख्य आपके विषय पर मैं अब आ जाती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से न केवल नेताओं का, न केवल विधायकों का, बल्कि मंत्रियों का पलायन हो रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम प्रदेशों में। पिछले 3-4 दिनों से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और तमाम नेता, अमित शाह जी तथा कथित चाणक्य, जरूर बैठकर घर पे ये गाना गा रहे होंगे कि जाने कहां मेरा लीडर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, भाजपा में रहते हारने से डर गया जी, डूबते जहाज से उतर गया जी। और केशव प्रसाद मौर्य जी की तो आप हालत देखिए कि उनका तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं नेता। तो एक तरफ तो वो ट्विटर पर पत्राचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जाने वाले, हो सकते तो लौट के आना, और दूसरी तरफ अपने ही सिक्के को खोटा बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है ये पलायन अंजना जी। गोवा में इन्हीं के कैबिनेट मंत्री थे माइकल विंसेंट लोबो जी, वो 2 विधायकों के साथ कांग्रेस में आ गए। उत्तराखंड में यशपाल आर्य जी अपने बेटे और विधायकों के साथ कांग्रेस में आ गए। तो भैया, जिस सत्ताधारी दल के मंत्रियों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है, उस पर जनता क्या भरोसा करेगी, जनता क्या वोट देगी। इसीलिए ये दलित के घर खिचड़ी जाकर खाने का स्वाद देखना पड़ रहा है। आपने बहुत सारे गाने गढ़े, आपने बहुत सारे गाने गढ़े, मुहावरे गढ़े, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कोई कांग्रेस की तरफ तो देख भी नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बाकी स्टेट्स की बात नहीं करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कोई देख भी नहीं रहा। यही सवाल सारे अखिलेश जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ। पहली लाइन कंप्लीट करूंगी कि दलित के घर खिचड़ी खाने का जो स्वांग रचा है, ऐसा ही एक बार 2017 में कुशीनगर में भी किया था। आपको याद होगा, दलितों के घर गए थे और अधिकारियों से पहले साबुन और शैम्पू भिजवाया था कि दलित नहा धो लें। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस बार भी पहले साबुन और शैम्पू ना भेजा हो। गुजरात से 125 किलो साबुन दलितों ने भेजा था योगी जी के पास। और बसपा के आपके यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे कि दया शंकर सिंह उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, दलितों की बेटी मायावती को कहते हैं कि वैश्याओं से बदतर है। उनकी पत्नी को टिकट देकर मंत्री बनाने वाली जो पार्टी है वो दलितों के उत्थान के बारे में सोचती होगी। मैं समझती हूँ आज जग हंसाई हो रही है कि अब आप कांग्रेस की बात कर रही है, मैं उसका भी जवाब देती हूँ। आज सही कह रही हैं आप, कांग्रेस 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है अंजना जी, लेकिन हमने एक नया आगाज किया। जो व्यक्तिवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, पर्सनालिटी कल्ट बेस्ड, उसमें MY मुद्दे और योग्यता के लिए MY नहीं कहते हैं ये, मोदी और योगी को वोट दो। समाजवादी पार्टी की जातिगत राजनीति, MY मुस्लिम यादव हो तो हमें वोट दो। महिलाओं के अस्तित्व और युवाओं के ऊर्जा के साथ MY को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने कहा। हम कह रहे हैं महिलाओं और युवकों के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस को वोट दो। और इसका मैं आपको आश्वासन के साथ कहती हूँ कि बहुत ही सुखद चुनावी नतीजा कांग्रेस के लिए होगा। और ये पंक्तियां मैं जरूर कहूंगी कि वर्षों यूपी में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, प्रियंका और कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।